महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कार्यक्रम महकता आंचल में। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम अल्सर के बारे में। अल्सर क्या है और यह क्यों होता है? दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हर बीमारी का कारण अधिकतर खान पान ही है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना तो खाने पीने का निश्चित समय है और न ही सही तरीका। जब जो मिल गया खा पी लिया, नहीं तो फिर भूखे ही रहे। इस तरह के गलत खान पान, गलत रहन सहन और साथ ही अत्यधिक तनावग्रस्त रहने का भी नतीजा है अल्सर आज के दौर में। और यह भी सत्य है कि आज के दौर में जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो प्रकृति हमें रोगों के माध्यम से जताना चाहती है। तो सबसे पहले जानते हैं अल्सर क्या है। डॉक्टर मकरंद सिंह, मैं सुशीला तिवारी, मेडिकल कॉलेज में। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि अल्सर क्या है? पेट के अल्सर का मतलब पेट के अंदर छोटा घाव होना होता है। जैसे आपके शरीर के बाहर फुंसी या घाव होता है जिसमें से खून बहता है, एक तरीके से वही चीज़ अगर आपके पेट के अंदर हो तो हम उसे अल्सर बोलते हैं। उसका मुख्य लक्षण जो होता है वो पेट का दर्द, तेज पेट का दर्द होना, लैट्रिन के रास्ते से खून या काली टट्टियाँ जाना और शरीर में खून की कमी। अगर शरीर में बहुत खून की कमी हो रही हो तब हम ये सोचते हैं कि कहीं अंदर छोटा अल्सर बना होगा जो बाकी चीज़ों में पकड़ में नहीं आ रहा होगा। जब भी इनमें से कोई भी तीन चीज़ आपको दिखे, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो, लैट्रिन काली पड़ने लगे या खून की कमी लगे, खून की कमी का मतलब लोगों की आंखों के नीचे सफ़ेदी आ जाती है, ज़बान काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद सी होने लगती है, नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों जैसा डॉक्टर साहब जी ने भी बताया कि पेट में किसी प्रकार का घाव का होना अल्सर कहलाता है और यह एक ऐसी समस्या है जो पेट से संबंधित ही है। पेट या छोटी आंत में होने वाले अल्सर को पेप्टिक अल्सर के रूप में जाना जाता है। पेट के पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। अल्सर आहार और तनाव या पेट के अम्ल की अतिरिक्त मात्रा जमा होने से भी होता है। इसी के साथ डॉक्टर साहब से ये भी जानते हैं कि अल्सर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अल्सर हुआ है। तो इसी की जानकारी के लिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। और सर इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं अन्य और भी? पेट में दर्द, तेज मरोड़ वाला दर्द होता है। कई लोगों में भूख कम लगने लगती है, कई लोगों में भूख ज़्यादा भी लगती है। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर अल्सर है। ऊपर जब अल्सर होता है तो भूख कम लगती है, थोड़ा नीचे होगा तो ज़्यादा भी लग सकती है। खाने पीने के साथ दर्द बढ़ जाता है। ये खाने पीने से दर्द का रिश्ता होता है, कभी खाने पीने से बढ़ेगा, कभी खाने पीने के साथ घटेगा। जब भी आप पेट के ऊपर के हिस्से को दबाएंगे तो आपको एक दर्द सा महसूस होगा। इस तरीके से अल्सर के लक्षण होते हैं। सर जैसे आपने कहा कि पेट के ऊपर और नीचे का हिस्सा, तो हम इस हिस्सों को क्या कहेंगे? जो पेट के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं और जो पेट में नीचे का हिस्सा होता है वो छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं उसे। दोनों जो अल्सर होते हैं उनका एक तरीके से प्रेजेंटेशन, एक तरीके से उनके लक्षण लगभग समान होते हैं। पेट में दर्द सभी में होगा, लैट्रिन में खून जाने के या काली लैट्रिन होने की, जब भी बहुत गाढ़ी काली लैट्रिन हो जो बिल्कुल कोलतार, सड़क की कोलतार जैसी लगे, तो मान के चलिए कि आपके पेट में अल्सर हो सकता है। और खून की कमी वाला हिस्सा दोनों में होता है। देखिए, पहली चीज़ तो खाने पीने में काफ़ी परहेज डालना होता है।
बहुत, क्योंकि हमारे पहाड़ में जो खाना होता है उसमें नमक मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं थोड़ा, हम लोगों की जो रूटीन डाइट है, तो हम ये कहेंगे नमक कम करें, घी तेल थोड़ा कम करें और मिर्च मसाले जितना कम कर सकते हैं ताकि पेट में इरिटेशन ना हो। दूसरी चीज़, दवाएं होती हैं जो कि शुरू में ही, अगर हम शुरू में दवाएं चलाना शुरू कर देते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की दवाएं होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं एसिलॉक की गोली पहाड़ पे काफ़ी ऊपर तक मिल जाती है। बाकी इससे ऊपर की दवाएं जब भी होती हैं उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे के अस्पताल में आना पड़ता है। तो सर, अगर अल्सर बहुत बड़ी मात्रा में होने लगे तो बहुत सारे लोग इसका ऑपरेशन भी करते हैं। क्या ऑपरेशन करना ठीक है या फिर दवाओं से ही ये ठीक हो सकता है? जांच होती है जिसे हम कहते हैं इंडोस्कोपी, मुंह के अंदर से नली डाल के पेट तक जाती है, वहाँ पे देखा जाता है कितना बड़ा घाव है। अगर बड़ा घाव होता है जो मरीज की जान पे खतरा डाल रहा होता है तो उसका ऑपरेशन होता है, उस पूरे हिस्से को हटा दिया जाता है। छोटे घाव में आप दवा से काम कर सकते हैं, बड़े घाव का ऑपरेशन होता है। तो सर, ऐसे कोई मरीज आपने आज तक यहाँ देखे जो आपके पास अनुभव भी होगा, ऐसा कोई? यहाँ पर सुशीला तिवारी में हमेशा हर ओपीडी में कम से कम मान के चलिए अगर 300 मरीज हैं तो हमारे पास 20 से 30 मरीज अल्सर के होते हैं जिनका हम नियमित उपचार कर रहे होते हैं और वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जब भी पेट में कभी दर्द हो, लेटरिन काली पड़े, खून की उल्टियाँ या खून की कमी शरीर में होने लगे, सफ़ेदी दिखने लगे, कमजोरी, चक्कर, घबराहट होने लगे, हमेशा तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर के या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए ताकि इसका पूरा इलाज किया जा सके। ये मेरा संदेश हो। जीवन वैसे ही भागदौड़ से भरा है। दोस्तों, यदि आप मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं रहेंगे या हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहेंगे या फिर भरपूर नींद नहीं सोएंगे तो इससे पेट के अंदर बनने वाले पाचन रसों के स्राव का अभाव होगा, यानी कि पाचन रस उत्पन्न नहीं होगा जिसके जरिए भोजन आसानी से पचता है। तो ऐसे में एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होने लगती है जिससे अल्सर होने का खतरा रहता है। अगर मन प्रसन्न है तो तन भी प्रसन्न रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है, खुशी रहने से कोई भी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और अल्सर कभी कभी किसी बड़ी या लंबी बीमारी में अधिक समय तक या ज़्यादा दवाइयों के इस्तेमाल से भी अल्सर होने का खतरा अधिक रहता है। अल्सर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की अंदरूनी दीवारों पर छाले पड़ जाते हैं। बीमारी बढ़ जाने पर यह छाले गहरे घाव में बदल जाते हैं। क्या आप जानते हैं अल्सर की शिकायत होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए? रोगी को मानसिक रूप से खुश व शांत रहना चाहिए। इन्हें ज्यादा से ज्यादा हंसना व हंसाना चाहिए ताकि वो चिंता मुक्त रह सकें। इससे पित्त की गर्मी शांत हो जाती है तथा घाव भरने में भी मदद मिलती है। टहलना जरूरी है और साथ ही व्यायाम करना भी जरूरी है। साथ ही रात को सोते समय पेड़ों पर ठंडे पानी की पट्टी बनाकर रखें। पेट को हमेशा साफ रखने की कोशिश करें, वरना आंतों में मल पड़ा रहेगा तो टॉक्सिन पैदा हो जाएगा। पेट की गंदगी से पेट भारी सा रहेगा और पेट भारी हो तो सर भारी होगा। रोगी को दिन भर कम से कम 5 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे कब्ज ठीक रहेगा और कब्ज ठीक तो पित्त शांत रहेगा। दूसरी बात, रोगी को अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी को तामसी यानी मांसाहारी भोजन, साथ ही अधिक तेल, घी इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। रोगी को सात्विक भोजन करना चाहिए। दोस्तों, अल्सर होने पर इन बातों का ध्यान विशेष रखें, जैसे कि जब तक आप स्वस्थ हैं खाओ पियो मौज करो, यानी मुर्गा, अंडा, मछली, मांस, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, तला भुना, ठंडा गरम, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा चबाना, रात में जागना, दिन में सोना, जैसे कि पेट न हो मानो वो गोदाम हो। दोस्तों, यह 1 से 2 बार के लिए तो ठीक है, पर हर बार आखिर कब तक? एक दिन तो पाचन संस्था जवाब दे ही देती है। स्वाद की लोलुपता में पकड़कर तेल मसाले खूब प्रयोग करना। क्या आपको मालूम है, इससे पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है तथा पाचन संबंधी विकार पैदा होने लगते हैं। इतना ही नहीं, अत्यधिक तेली पदार्थों के सेवन से रक्त में वसा यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे धमनियां अवरुद्ध होने लगती हैं, जिससे हृदयघात की भी समस्या हो सकती है। दोस्तों, भोजन के भी कुछ नियम होते हैं, तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ भोजन के कुछ नियम। भोजन समय पे करना चाहिए,
अधिक से अधिक मसाले का सेवन ना करें। भोजन पदार्थ शुद्ध, सुपाच्य, ताजा, पौष्टिक तथा शाकाहारी हो। सात्विक आहार ही सर्वोत्तम आहार होता है। इससे आयु, आरोग्य, बल, बल और सुख की वृद्धि होती है। कड़वा, खट्टा, अधिक नमकीन, अधिक गर्म प्रकृति का आहार शोक, दुख, रोग उत्पन्न करता है। आजकल तो आप देखते हैं ना, पार्टियों में एक दूसरे की प्लेट में खाना खाना, जूठे हाथों से खाना परोसना। आप कहेंगे कि ये सब बेकार की बात है, परंतु वैज्ञानिक आधार पर विचार किया जाए तो सामने आता है कि यदि कोई रोगी हाथ मुंह तक स्पर्श करता है और उसी हाथ से भोजन परोसता है तो जीवाणु भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह रोग फैलता है। रात का भोजन 7-8 बजे तक होना चाहिए। इसके बाद इसबगोल दूध के साथ लेना चाहिए। इससे कब्ज नहीं होता है। दूध अल्सर में फायदा करता है। दूध दिन में कई बार लेने से अल्सर का घाव जल्द ही भरता है। रोगी का भोजन अत्यंत मुलायम होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अल्सर के रोगी को क्या खाना चाहिए। सबसे पहले प्रचुर मात्रा में दूध लेना चाहिए। चिकनाई युक्त भोजन कम करना चाहिए। साथ ही गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए और पके हुए फल खाएं, थोड़ा कच्चा नहीं। फल में केला, आम, खरबूजा, पका पपीता, खजूर, मीठा अनार, कच्चा नारियल, पानी, आंवला का रस। उसी के साथ सब्जी में लौकी, टिंडा, परमल, तुरई, गोभी, साथ ही मूंग की खिचड़ी। नमक की मात्रा बहुत कम खाएं ताकि अल्सर जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अल्सर में आखिर क्या न खाएं। सबसे पहले मांस, मछली, अंडा और दूसरा अधिक कॉफी या चाय ना पिएं। ज्यादा तली भुनी चीजें, ज्यादा चावल, अधिक नमक, अधिक बेसन और मैदे की चीजें और खासकर अचार का भी ध्यान रखें कि अचार भी न खाएं। इसी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम कम खाएं। जंक फूड, बिस्किट वगैरह कम खाएं। अधिक खट्टी चीजें, इमली या कच्चा आम, इन सब चीजों से भी दूर रहें। श्रोताओं, एक आखिरी बात और, पेट को छोड़कर पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए ताकि नाड़ियों की उत्तेजना शांत रहे, थकावट दूर होती है और मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है जो जरूरी भी है। तो इसी के साथ अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अपनी रेडियो साथी माया बिष्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।